Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all will be fine. वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड कुछ जो मेंबर्स हैं वो आई थिंक यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि हम एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एजुकेटर्स की प्रिपरेशन का ये जो सेशन है इसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होगा, लेकिन अगर वैकेंसीज़ अनाउंस हो जाती हैं और सीट्स आ जाती हैं और उसके बाद टेस्ट में टाइम कम होता है, तो हम इस सेशन को उसी ड्यूरेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जितने डेज़ हमारे पास होंगे उसमें हम फुल सिलेबस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको प्रिपरेशन का मेथड बताना है, किस तरह से हम प्रिपरेशन करवाएंगे, क्या हमारा तरीक़ाकार होगा और आप लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सारी डिटेल्स इसमें बतानी है। सिलेबस बताना है, प्रिपरेशन का मेथड बताना है, और ये जो हमारा सेशन है ये इंशाल्लाह 11th ऑफ नंबर से स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सिलेबस की बात करें अगर, तो सिलेबस की डिटेल में मैंने जो हमारा प्रीवियस ऐड था पीपीएससी के थ्रू जो एजुकेटर्स की जॉब्स आई थी, उसमें से सिलेबस मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ आज। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेबस गिवन था उसको अगर हम अपने माइंड में रखते हुए तैयारी करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी जॉब जो थी ना वो एनटीएस के थ्रू हुई थी। अभी भी ये थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि टेस्ट शायद एनटीएस के थ्रू हो, शायद पीपीएससी के थ्रू हो, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो पीपीएससी के थ्रू होने के ही हैं। तो आप लोग मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर रखें, क्योंकि पीपीएससी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे कंपटीशन तो आई थिंक दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही इक्वली होगा, क्योंकि कितने लोग कब से जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद घरों में फ्री बैठे हुए हैं, तो जैसे ही जॉब्स आएंगी तो सब लोगों ने ही अप्लाई करना है, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को बस मेहनत करनी है, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसकी मेहनत का सिला देंगे। तो ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आप लोग अपनी सीट जो है वो ज़रूर हासिल करें जब भी जॉब्स आएँ। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ुद को इस चीज़ में कंफ्यूज कर रहे हैं कि पता नहीं टेस्ट पीपीएससी के थ्रू होगा या एनटीएस के थ्रू, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप जस्ट रास्ते पे फोकस करें, मंजिल इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। तो ये जो पिछला ऐड था हमारा पीपीएससी का 2019 वाला एजुकेटर्स की जॉब्स का, उस ऐड में से मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ। पीपीएससी का और एनटीएस का ऑलमोस्ट सेम ही होता है सिलेबस। जब मैंने टेस्ट दिया था, जब मेरी जॉब हुई थी, तो तब भी सेम यही प्रोसीजर था, तब एनटीएस के थ्रू हुई थी जॉब्स, लेकिन सिलेबस की डिवीज़न जो है वो इसी तरह की थी। तो सबसे पहले हम साइंस वाली सीट्स के बारे में बात करें। ईएससी साइंस 14 स्केल, एससीएससी साइंस 15 स्केल और एसएससी साइंस 16 स्केल। तो क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको सबको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। एमएससी या बीएस मीन के 16 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, और उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत होती है, बीएड एमएड वगैरह। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो वो आप जॉब ज्वाइन करने के बाद 3 साल आपको दिए जाते हैं, और उन 3 साल के अंदर आपने अपनी बीएड एमएड वगैरह वाली प्रोफेशनल जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना होता है, तभी आप परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस की डिवीज़न कर देख लेते हैं। सिलेबस जो है साइंस की पोस्ट के लिए 14, 15 और 16 स्केल की पोस्ट के लिए 1 पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होता है, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, आपने 90 मिनट्स में उनको अटैम्प्ट करना होता है। और इसमें आपके अपना जो सब्जेक्ट होता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, 50 एमसीक्यूज़ उसमें से होते हैं, और जनरल नॉलेज में 50 एमसीक्यूज़ वहाँ से होते हैं। और जनरल नॉलेज में आपके पास जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें पाक स्टडीज़ आ जाता है, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, और इसके अलावा एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस वगैरह, सॉरी। तो ये आपके पास जो है वो जीके का सिलेबस आ जाता है। मीन के ये तकरीबन 9 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इन 9 सब्जेक्ट्स में से 50 एमसीक्यूज़ आते हैं। लेकिन यहाँ पे जीके जो है वो जस्ट टेस्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें, ये जीके का जो पोर्शन है टेस्ट के अलावा भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट के बाद जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में भी ये जीके वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आपका जीके का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, आप मार नहीं खाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके पास जो है वो जीके का
बात करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको जीके के ही 9 सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में वीडियो लेक्चर, उन्हीं हैंड रिटन नोट्स का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। उसका लिंक जो है वो पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वीडियो को देख के और नोट्स आप चाहें तो उसका प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि हार्ड फॉर्म में पढ़ना थोड़ा सा ही जो ईजी हो जाता है, तो उसका प्रिंट निकलवा के आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा, मीन के सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर लेंगे, तो एट द एंड जो है वो इंशाल्लाह ताला टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, तो वहाँ पे आप अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद मज़ीद उसको रिवाइज़ करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है आर्ट्स की बात। आर्ट्स वाले अगर हम पोस्ट की बात करें तो ESC आर्ट्स 14 स्केल, SC/SC आर्ट्स 15 स्केल एंड SSC आर्ट्स 16 स्केल की। तो क्वालिफ़िकेशन वही मास्टर डिग्री, वहाँ पे भी मास्टर डिग्री मीन के 16 ईयर एजुकेशन, चाहे आप साइंस के हैं चाहे आप आर्ट्स के हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन किससे सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं मीन के 16 ईयर्स की एजुकेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ देती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऊपर मैंने शायद आपको नहीं बताया कि एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके पास। आपकी जो लास्ट डिग्री है मीन के MSc की या BS की, उसमें एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, थ्रू आउट सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए। FSc BSc MSc वगैरह में थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में हमारे पास जो है सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा एजुकेशन और इससे रेलिवेंट जितनी भी ब्रांचेस हैं, किसी में भी आपका मास्टर्स है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि BEd MAd वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको टाइम दिया जाता है, जॉब के बाद भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट सिलेबस, आर्ट्स वालों के सिलेबस की बात करें तो पैटर्न वही सेम होता है। 1 पेपर MCQ होता है, जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट 100 MCQs होते हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 90 मिनट्स होते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। और इसमें हर मार्क्स के जो है वो इक्वल, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़। और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो आर्ट्स वालों के तो सेम वही सब्जेक्ट हैं जिनकी हम लोग तैयारी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो आर्ट्स वालों को ये एडवांटेज होगा कि उनके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कवर हो जाएंगे, तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उन्हें 50% उनका हमारे पास पोर्शन अगर कवर होगा तो उन्हें साथ में अपने सब्जेक्ट को भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ताकि वो अपने सब्जेक्ट को भी रिवाइज़ करें और उनको जो है ताकि ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर सकें अपने टेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो आपके पास कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, इसकी मैं डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बता रही, मैं जस्ट फर्दर रीड किए बगैर आपको ऊपर से इनका बता देती हूँ। ये जो आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है ऊपर ऊपर, ये सॉरी यहाँ पे मैं टिक करके बता देती हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये SC/SC कंप्यूटर साइंस 15 स्केल और SSC कंप्यूटर साइंस 16 स्केल के की डिटेल्स बताई हुई हैं। इसमें भी आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, और बाकी कंप्यूटर वाली सारी ब्रांचेस जहाँ पे मेंशन की हुई हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास BEd MAd होना चाहिए, अगर नहीं है तो बाद में आप कवर कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन कमीशन मीन HEC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है ऊपर, साइंस और आर्ट्स वाली जो सीट्स थी 14, 15 और 16 स्केल की, और ये कंप्यूटर, अरेबिक और फाइन आर्ट्स वालों की, इनमें डिफरेंस ये आ जाता है कि वो जो जनरल हमारे पास साइंस और आर्ट्स की सीट्स हैं उनका 50% GK होता है, और 50% सॉरी आर्ट्स का तो वो एक अलहदा हो जाता है ना उनका सिस्टम, के आर्ट्स वालों का सारा ही वो GK वाला आ जाता है, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, वो जो 9 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताएं। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनका 50% अपना सब्जेक्ट होता है और 50% GK होता है। लेकिन कंप्यूटर, अरेबिक और फाइन आर्ट्स वालों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये जो 3 कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर, अरेबिक और फाइन आर्ट्स, इनका 80% अपना सब्जेक्ट होता है और 20% जो होता है वो GK होता है। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि अपना सब्जेक्ट इनका ज़्यादा होता है। तो अगर इनका अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये कभी भी मार नहीं खाएंगे, इससे ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। और बाकी सबके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अरेबिक की बात करें तो अरेबिक के 15 स्केल का भी सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको सारी वो डिटेल्स बताई हुई हैं कि आपका किस सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए, और सारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी क्वालिफिकेशंस वगैरह
ये सारी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ से सिलेबस की बात मैं करूँ तो सिलेबस में आपके पास क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो 80% होंगे, अरबिक वालों के भी, और जनरल नॉलेज के जस्ट 20% होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ SC/SC PET। जो हमारे पास PT टीचर्स होते हैं, ये इनका 15 स्केल होता है, और ये स्पोर्ट्स वाले टीचर्स होते हैं। मीन के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बेसिकली इनका सब्जेक्ट होता है, और स्पोर्ट्स साइंस भी हो सकता है एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न। और जो है इनको भी ये एडवांटेज हासिल है कि 80% इनके अपने सब्जेक्ट में से आता है, और 20% जो है वो GK का पोर्शन होता है। तो इन लोगों के लिए आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को ये लोग स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये सिलेबस की बात हो गई। स्टार्टिंग में मैंने आपको डिटेल्स बता दी थी। अच्छा, यहाँ पे एंड पे DM का बताया हुआ है, मीन के ड्राइंग मास्टर 15 स्किल। तो वो फ़ाइन आर्ट्स वाले होते हैं। मीन के फ़ाइन आर्ट्स में अगर उनका मास्टर्स है, 16 इयर्स एजुकेशन है, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न, तो वो लोग वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट में पहले ही बता दिया आपको प्रीवियस के साथ ही कि 80% उनके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, 20% GK के होते हैं। तो इनको भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल है। अच्छा, जो हमारा सेशन है, जो कि इंशाल्लाह ताला हम 11 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह को कवर करेंगे। और अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक्स भी कवर करवा दूँगी वीडियोज़ के थ्रू, और कुछ जो है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी इंशाल्लाह ताला। तो ख़ुद को प्रिपेयर करें, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि इतना टाइम गुजार देने के बावजूद जो है वो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने नंबर प्रोवाइड किया था, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और पहले भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं मेहनत करके आगे बढ़ के, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।